आज हम हैं यमुना किनारे, जहां दिल्ली सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में साफ अंतर देखा जा सकता है। ये है यमुना जो कभी आस्था का प्रतीक थी, आज शर्म की मिसाल बन चुकी है। ऐसे कुछ केमिकल जरूर छिड़काए जा रहे हैं यमुना नदी में, ताकि ये जो आप झाग देख रहे हैं, ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, इनको कुछ समय के लिए छिपाया जा सके। महापर्व छठ शुरू हो रहा है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होना शुरू हो चुका है। हमारे पब्लिक के क्या है, कुछ नहीं सफाई, कोई नेता लीडर हमारे सफाई नहीं दे रहा। कहाँ देखो सफाई हुआ, परसों तो सफाई है, तभी तो वो गंदा ही मचा है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी अपनी वोट की राजनीति के लिए लोगों को वो पार्टी दिखा रही है जिसमें देखिए आप पूरी तरह से झाग है। वही झूठे नारे, वही झूठी बात, दिल्ली के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। झूठ फैला रही है भारतीय जनता पार्टी की यमुना को निर्मल कर दिया। ये झाग, ये सच्चाई दिखा रहे हैं। आज हम हैं यमुना किनारे, जहां दिल्ली सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में साफ अंतर देखा जा सकता है। ये है यमुना जो कभी आस्था का प्रतीक थी, आज शर्म की मिसाल बन चुकी है। ये वो नदी है जो कभी जीवनदायिनी होती थी, आज खुद मर चुकी है। लेकिन अफसोस, सरकार सिर्फ दावे करती है, उन पे अमल करना भूल जाती है। कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ आई थी, कालिंदी कुंज में पूरा जायजा लेकर गई थी और कहा गया था तमाम वादे कि ये जो झाग आप देख रहे हैं, ये अब आपको नहीं दिखाई देंगे। बता दें, कल से महापर्व छठ शुरू हो रहा है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होना शुरू हो चुका है। क्योंकि आप सोचिए, आपके घर की माता बहनें इस झाग में क्या डुबकी लगा सकती हैं? क्या सूर्य भगवान को अर्घ दे सकती हैं? आप खुद देखिए, ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो इतनी गंदी बदबू आ रही है, यमुना में जहर उगल रहा है और सरकार बेशक तमाम वादे कर रही है कि इस बार यमुना की तस्वीर बदल गई। आपको उन वादों की सच्चाई हम दिखा रहे हैं कि क्या हकीकत है यमुना की और क्या हकीकत है उन वादों की जो ट्रिपल इंजन की सरकार ने आप लोगों से, यानी कि दिल्ली की मासूम जनता से किए थे। देखिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो इसी नदी में, इसी कालिंदी कुंज नदी में डुबकियां देखिए यहाँ पे कुछ हमारे साथ मैडम क्या सुविधा दिया, कुछ की सुविधा नहीं दिया। एक सेकंड में अपनी सुविधा लिया ना। हमारे पब्लिक के क्या है, कुछ नहीं सफाई। ये जमुना जी का कोई कहता सफाई, हम तो 30 साल तक इसी गंदा पानी में नहाते हैं, इसी के पवित्र बनाते हैं। कोई नेता लीडर हमारे सफाई नहीं दे रहा है। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री है ना रेखा गुप्ता, कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं। कोई की झागवा कुछ नहीं है, सब साफ नहीं है, कुछ नहीं। पब्लिक के लिए कोई सुविधा, सब अपनी सुविधा करता है, सब अपनी सुविधा, अपनी सुविधा, हमारे सुविधा कुछ नहीं। पब्लिक को कल से महापर्व छठ शुरू हो रहा है, आपको इसी में डुबकी लगानी पड़ेगी। हाँ, हम लोग आज डुबकी लगा के जा रहे हैं, अपने पार्क में करेंगे। इतनी झांक में हम लोग नहीं आते हैं। अच्छा, दिक्कत हो जाती होगी इसमें इतनी देर बैठ। हाँ, वो दिक्कत होता तो इसीलिए होता है, डलिया धरने में दिक्कत होता है। ऐसा कचड़ा में थोड़ा झट महारानी की पूजा हो सकता है। इसी वजह से वो सब, अब तो जब दिन से लॉकडाउन हुआ था उसी दिन से हम लोग वहीं घर पर बोलता कि अपना हौदी बना लो तो वहीं कर लो, तो उसीलिए खाली नहाने के लिए हम लोग आ जाते हैं। कि आपने डुबकी लगाई है, इसमें तो बदबू आई, आपको गंदा लगा? वो आएगा ना तो बदबू आता है तो क्या करूँ, इसी के पवित्र मानने पड़ता है ना। अच्छा, इसी मजबूरी आपकी हो जाती है। क्या हम लोग के क्या है, इसी में पवित्र, इसी का अमृत बनाने पड़ता है। जल इसी के, गंगा जल भी इसी का हम ले जाते हैं हम लोग घर। देखिए, सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री रहे चाहे मोदी रहे, कुछ सबसे है ऊपी को होगी, सही है, सब सुधार रखा। दिल्ली में क्या सुधार रखा, कुछ नहीं सुधारा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, वही तो बोल रहा है। सब क्या कर रहे हैं, हम लोग तो गरीब आदमी, इतना ऊपी सुधार रखा है। मोदी जी जब चुनाव जीतकर यहाँ पर आए थे दिल्ली में, तो बोल रहे थे यमुना मैया की जय, और लग रहा था कि ना यमुना इस बार साफ हो जाएगी, लेकिन अभी भी छठ में ऐसे ही लग रही है यमुना गंदी। कहाँ देखो सफाई हुआ, परसों तो सफाई है, तभी तो वो गंदा ही मचा है। कहाँ डलिया उलिया रखेगा, को बाबदरपुर रखा है, रेता रखा है, ये 8 तो सफाई भी नहीं हुआ है।
आपका क्या नाम हुआ आंटी? आपका क्या नाम हुआ? कलीमा दे। ठीक है, अगर आपको, आप इसमें डुबकी लगाई है, हाँ, गंदगी नहीं लगी आपको, बदबू नहीं आई? बदबू क्या आता? लगेगा बहुत क्या करोगी भाई? लगेगा बहुत क्या करेंगे, तो इसी में लहाने है ना हमारा। हम लोग तो कितना बदबू है फिर भी इसी का पवित्र मानना है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो यमुना साफ कर दिए हैं। कोई सरकार ने सुविधा दे, क्या दे रहा लेडीज को, क्या दे रहा? देखिए ना, तो देखिए ना कि कहाँ सफाई हुआ कोई है। सफाई नहीं बहन। अभी देखो सफाई कहाँ है, देखो देखिए नजरों से क्या आपको लगता है कि इस नदी में नहाने के बाद, इस पानी में नहाने के बाद आपको और बीमारियां लगेंगी? क्या पता। क्या करोगे, बीमारी गिरेंगे तो क्या करेंगे? अब सब उनकी मेहमा है, उन्हीं पर घट लगाएंगे, चाहे कितनों कुछ करेंगे, कितनों कुछ करेंगे, उनकी मेहमा है, सब कुछ पर घट लगाएंगे हमारे। हाँ, हम तो बाल बच्चे तक करते हैं, बाल बच्चे के सब कुछ उन्हीं सुविधा करेंगे, सब रोग दुख सब उन्हीं भला करे। हम तो ऐसे ही जमाती बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ थी जो अभी अभी इसी पानी में, इसी यमुना के जल में डुबकी लगा चुकी हैं, जिसके बाद उनकी स्थिति ये है कि उनको काफी ज्यादा उसमें बदबू आई। उनको डर भी है कि कई बीमारियां उनको ना लग जाए, और साफ तौर पर कहा गया उनकी तरफ से कि सरकार सारे वादों में झूठ और फेल होती नजर आ रही है। देखिए पूरी तरह से यमुना की सफाई का वादा किया था ट्रिपल इंजन की सरकार ने, लेकिन क्योंकि अपने वादों पे तो वो फेल रही है, लेकिन कुछ अंतर से ऐसे कुछ केमिकल जरूर छिड़काए जा रहे हैं यमुना नदी में, ताकि ये जो आप झाग देख रहे हैं, जो ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, इनको कुछ समय के लिए छिपाया जा सके। बता दें ये एक इस तरह का केमिकल होता है जिसके छिड़काव से जो झाग है वो टेम्पररी टाइम दिए जाते हैं। और आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उस समय भी इसी केमिकल का यूज करके ये यमुना नदी को साफ करने का दावा किया था, लेकिन उस समय परवेश वर्मा जी ने इस पर पूरा बवाल काट दिया था कि यहाँ पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जब वो आस्था के साथ खिलवाड़ था, तो आज 24 नवंबर 2025 का नजारा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नजारा क्या बोल रहा है, ये नजारा आप क्या देख रहे हैं? वही केमिकल, सरकार बदली, लेकिन उस समय ये गलत था, आज ये सही हो गया। देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम कालिंदी कुंज यमुना घाट पर मौजूद है और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आ चुकी हैं जायजा करने, और जिसके बाद तमाम वादे किए थे कि इस बार जो महापर्व है छठ वो बहुत अच्छा जाने वाला है। 17 यमुना घाट नए बनाने की भी बात हुई थी। सर क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री देख कर गई हैं, क्या देख कर गई हैं, क्योंकि झाग तो जस के तस पड़े हैं? देखिए जो इस बार बीजेपी कर रही है ये ना कभी किसी ने ऐसा देखा है, ना कभी ऐसा सुना है। बीजेपी जनता से ये कह रही है कि पानी बिल्कुल साफ है, आप इसको पी भी सकते हैं। इनके नेता यहाँ पर आके इस पानी को, यमुना जी के पानी को पी रहे हैं, पीने का नाटक कर रहे हैं। कल मैंने बीजेपी के एक नेता को यहाँ पर पीने के लिए पानी की बोतल दी भरकर, तो उन्होंने नहीं पिया। और जनता को ये लोग कह रहे हैं कि आप ये पानी पी लीजिए। आप ये देखिए कि क्या ये पानी जनता पी सकती है? लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी अपनी वोट की राजनीति के लिए लोगों को वो पानी पिला रही है जिसमें देखिए आप पूरी तरह से झाग है। 10 से ज्यादा बोट्स इन्होंने केमिकल स्प्रे की लगाई हुई है। वहां पे अगर आप कॉर्नर पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा झाग है, और इधर जब आते हैं तो झाग कम हो जाती है, क्योंकि इन्होंने एक्सेसिव केमिकल बीच में स्प्रे कर रहे हैं। वो लोगों को ये कह रहे हैं कि अब ये बिल्कुल सेफ हो गया पानी। लोग बीजेपी की बात सुन रहे हैं, पानी में जा रहे हैं और पानी पी भी रहे हैं। इतना खिलवाड़ हो रहा है लोगों की, जनता की सेहत के साथ, जो कभी दिल्ली में नहीं देखा गया। आपको जनता को रियलिटी बतानी पड़ेगी कि ये पानी पीने लायक नहीं है। अगर ये लोग पानी पी के बीमार होते हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार केवल और केवल दिल्ली की भाजपा सरकार होगी, उनका झूठ होगा, उनके मंत्री होंगे और वो सब नेता लोग होंगे जो यहाँ पे आके पानी पीने का नाटक कर रहे हैं, जिनको देख के लोग पानी पी रहे हैं। सर लोग याचमन करते हैं, लोग पूजा करते हैं, लोग इसमें काफी घंटों तक खड़े रहते हैं, तो साफ तौर पर आपको लगता है कि भाजपा सरकार जो दिल्ली की जो जनता है उससे झूठ बोल के बहला फुसला कर वोट बैंक को खींचकर दिल्ली में अपना सत्ता काबिज कर पाई है?
देखिए, कोई चुनाव में वोट पाने के लिए इस स्तर तक गिर जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रही थी। बिल्कुल। और इस अभी जैसे बिहार में में जो यहाँ पे हमारे प्रवासी भाई हैं उनको आकर्षित करने के लिए और वहां पे कुछ वोट बटोरने के लिए ये सब ड्रामेबाजी कर रही है। ये लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। आप वोट पाने के लिए जनता की सेहत से नहीं खेल सकते हैं। आप अगर अपने कैमरा से दिखाएंगे पूरी इस समय यमुना जी की, आप देखिए इसका फ्लो कर रहा है, कितनी पानी का पास से आप देखेंगे तो बिल्कुल खराब पानी है, मैला पानी है। इस पानी को आप जनता को गुमराह कर कर ये कह रहे हैं कि आप इस पानी को पी भी सकते हैं, ये सेफ है, और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं और यहाँ पे आप पूजा भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे खराब राजनीति हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं देखी गई है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के धर्म और आस्था से खिलवाड़ हो रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और अगर यहाँ पे पानी पी के लोग बीमार होते हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, भाजपा है। देखिए, हम लगातार कालिंदी कुंज यमुना घाट पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार यमुना में जो वादे किए गए थे, यमुना की सफाई को लेकर दम भरा गया था ट्रिपल इंजन की सरकार द्वारा, वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार ये मानने को भी राजी नहीं है। सर, आपका क्या कहना है इस पे? सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा सर। मैं डॉक्टर नरेश कुमार, कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरा ये कहना है कि आदमी कुत्ता पालने पर गलतफहमी ना पाले। सर, ये आप किसको दर्शा रहे हैं, किसको कहना चाह रहे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। एक तो उन्होंने यमुना की सफाई नहीं की हैं? और ऊपर से बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जी वो तो ऐसे ही हो गया ना जैसे कटे पे नमक छिड़कना। जी। आज आप ये देखिए बहन, वही सफेद झाग हैं जो बीजेपी के लोग दिखाया करते। फिर उन झागों में इन झागों में क्या फर्क है? अगर आम आदमी पार्टी ने भी यही झाग का इस्तेमाल किया था, अब भाजपा भी इसी झाग का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उस समय बीजेपी ने बहुत बवाल काटा था इसके ऊपर। नहीं, बात बवाल की नहीं है, बात यह है कि वस्तुस्थिति समझना चाहिए। जो इन्होंने वादे किए थे, जो इन्होंने मुख्यमंत्री ने आरती उतारी थी, किसकी आरती उतारी? 3 करोड़ 22 लोग 3 करोड़ 22 लाख लोग जो दिल्ली के, उनकी आरती उतारी है। यमुना की सफाई के लिए उन्होंने सौगंध खाई थी। ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं है। आपको लगता हो तो दिखाइए, आपको बताइए। कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है? कोई तस्वीर बदली नहीं दिख रही है यमुना की? कोई बदलाव नहीं है, वही झूठे नारे, वही झूठी बात, दिल्ली के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जब तक जमीन पे कोई काम नहीं होगा तब तक बात नहीं मिलेगी। जी। और जमीन पे काम तब होगा जब सोच होगा। मुख्यमंत्री तो रात दिन लगी हुई हैं, पूरा जायजा लेके गई हैं पूरी कालिंदी कुंज का, जगह जगह यमुना घाट पे जा रही हैं, लोगों से बोल रही हैं कि इस बार छठ आपका बहुत अच्छा मनने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसे बनेगा? जब तक कोई काम नहीं होगा कैसे बनेगा? सफाई नहीं होगी कैसे बनेगा? एसटीएफ के वो जो प्लांट थे वो जब तक चालू नहीं किए जाएंगे कैसे होगा? जब पूरी दिल्ली का गंदा पानी इसमें डलता है और पीछे से पानी हरियाणा से आ नहीं रहा है। 6 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है, जहां से यमुना स्टार्ट होती है और जहां पे गिरती है। उसके बाद पानी की निकासी जब तक दिल्ली के लोगों को नहीं होगी, यमुना में पानी नहीं आएगा। ये तो इनको धन्यवाद देना चाहिए इंद्र भगवान को कि पानी अब की बार खूब बरसा है, जिसकी वजह से पानी बाढ़ की वजह से यमुना की सफाई अपने आप हुई है। बाकी इनकी तरफ से कोई योगदान नहीं है। अच्छा जी। भाजपा सरकार जो तमाम वादे करती है उसमें आपको क्या लग रहा है, पास हुई है कि फेल हुई है? टोटली फेल है। अच्छा, टोटली फेल है। अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली जीती थी तो उसके बाद सबसे पहले नारा दिया था यमुना मैया की जय से अपना भाषण शुरू किया था। उस समय क्या लगा था कि वाकई तस्वीर बदल जाएगी, दिल्ली में जो यमुना को लेकर प्रॉब्लम रहती है वो बदल जाएगी, ऐसा कुछ यकीन था आपको? ये प्रधानमंत्री जी के यमुना माँ का नारा लगाने के बाद भी दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो जो लोग यमुना को नहीं मान रहे वो प्रधानमंत्री को क्या मानेंगे? ये मेरा कहना है। सर, आपका क्या नाम हुआ? वैभव जी। सर, ये आप देख रहे हैं यमुना का नजारा। सर, आपको लगता है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो इस नदी में छठ मना सकती हैं? देखिए, मेरे से ज्यादा यहाँ के विजुअल सच्चाई बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से पूरी यमुना का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और उनके आने के बाद स्थिति क्या है।
झूठ फैला रही है भारतीय जनता पार्टी की यमुना को निर्मल कर दिया। ये झाग ये सच्चाई दिखा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता भी जानती है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और जिस तरह से वो धूल झोंक कर छठ जैसे महापर्व को बदनाम कर रहे हैं, पूर्वांचली समाज की सम्मान और उनके छल कर रहे हैं उनके साथ, वो सच्चाई सामने है और जल्दी ये सच्चाई सबके सामने भी आ जाएगी। सर, जिस तरीके से जब दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया था और भाजपा की जीत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा माँ के नारे लगाए थे, उससे अपने भाषण की शुरुआत की थी। तो उससे लगा था कि शायद इस बार यमुना की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी, लेकिन यमुना ऐसे की ऐसे ही पड़ी हुई है, प्रदूषित है। तो आपको लगता है कि भाजपा के वो झूठे दावे थे जिसमें जनता फंस गई है? गंगा जी की भी क्या सच्चाई है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट बता रहा है, इसी तरह यमुना जी की सच्चाई क्या है वो भी यहाँ के सामने आपके दिखा रहे हैं। देखिए, मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कि आके यमुना जी का जल ग्रहण करके दिखाएं। कल एक उनके छोटे नेता आके यहाँ पे आचमन करके दिखाए, वो भी झूठ करके दिखाए, वो भी आचमन सही से नहीं किया। यहाँ कर आके अगर निर्मल कर दिया, यहाँ का पानी पी के दिखाए। रेखा गुप्ता जी आकर यहाँ के दिखाए, नहीं आई। आई थी यहाँ पर, पूरा देख कर गई थी, कह रही थी कि जो झाग है वो सब हटा दिए जाएंगे। तो दिखा देते हैं उनको कि झाग की सच्चाई क्या है। कैमरे लेकर आई, पहले काम करवा के झाग शांत कर दिया, लेकिन जब तक आप जड़ पे काम नहीं करेंगे, केमिकल रिएक्शन अभी भी हो रहे हैं। ये झाग बनते कैसे हैं? ये जो फोमिंग एंटी फोमिंग एजेंट डाल के झाग को बैठा दिया जाता है, झाग बन कैसे रहे? केमिकल रिएक्शन से अभी भी उनकी उसी तरह से मात्राएं हैं। इसलिए ये सब धोखा देना छोड़ दें और काम पे काम करें, दिल्ली वालों के रियल इश्यूज पे काम करें, यमुना जी की सफाई पे काम करें, छल ना करें लोगों के साथ। वो लोग इसमें मनाने ही नहीं आएंगे। उन लोगों ने इसका सच्चाई देख लिया और हम लोग भी यहाँ पर इसी देखने आए हैं। कल हम लोगों का नहाई खाए है और जिस कारण हम लोग देखने आए थे, हमारी भी दादी करती है, मम्मी करती है, मौसी मामी सभी लोग यहीं रहते हैं और सब लोग करते हैं। तो वही देखने में आया था, तो देखा कि पानी बहुत गंदा है। क्या देखा अभी, क्या देखा? पानी बहुत गंदा है, बट जहाँ पे लोग खड़े होके करेंगे घाट पे, थोड़ा सा आगे करके उन्होंने साफ कर दिया थोड़ी दूर, बट प्रॉपरली इतना भीड़ होता है यहाँ पे कि लोगों को खड़ा अर्घ देने का समय भी नहीं मिल पाता। जल पानी तो यही जा रहा है ना वहाँ हाँ, पानी गंदा है, बट वहाँ पे लोग जो भी है केमिकल डाल के साफ कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ से जो पीछे से जा रहा है वो गंदा ही जा रहा है। वो थोड़ी दिन के लिए 2-3 दिन के लिए साफ कर देंगे, बट वो गंदा ही है प्रॉपरली। देखिए, जो छठ है वो बहुत आस्था का केंद्र है, आस्था की बात होती है उस पे, लेकिन सरकार कहती रही है हमेशा से कि हम तो साफ कर देंगे। अभी खुद मुख्यमंत्री आई थी, वो देखकर गई थी, सारा झाग वगैरह हटाने की बात थी। लेकिन स्थिति कैसी दिख रही है आपको? आपके परिवार वाले भी छठ करने वाले हैं, आपको लगता है कि आप अपने इसमें अपनी मम्मा को या किसी को भी आप इस ऐसे नदी में, झाग वाली नदी में आप छठ के लिए बोलेंगे जाने के लिए? नहीं, ये 4 दिन का त्योहार ऊपर से भूखे प्यासे हुए करते हैं और इसमें करेंगे तो और बीमार पड़ने का चांसेस है, बहुत ज्यादा ही खतरा है। तो इसमें नहीं आकर के उनसे बढ़िया तो हम छत पे करना बेटर मानेंगे। अच्छा जी, मतलब यमुना नदी को छोड़ के अपना छत पे आपको लग रहा है? आप पानी में करना पसंद करेंगे। भाजपा जो दावे कर रही है कि हमने इस बार यमुना की तस्वीर बदल दी है, पिछली सरकार कुछ नहीं कर पाई थी, हमने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आज तारीख है 25वां सन है, 10वां महीना। देख सकते हैं आप लोग, हम यहीं आए हुए हैं अभी और यही देखने आए हैं, क्योंकि भाजपा कह रही थी, रेखा गुप्ता जी भी आई थी, मैंने देखा था उनके चैनल पे, वो कह रही थी हमने साफ कर दिया कालिंदी कुंज घाट, बट आज आके देख रहे हैं तो सच्चाई ये है। देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे थे कालिंदी कुंज यमुना घाट का दृश्य, वो दृश्य जो शायद सरकार को तो नहीं दिखता है, लेकिन हमने आपको जरूर दिखाया है कि जो यमुना है वो किस तरीके से मलिन हो चुकी है, यमुना अपना दम तोड़ चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी इसको जीवनदायिनी कहने से पीछे नहीं हट रही है। एक तरफ जीवनदायिनी इसको कहा जाता था, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल, तस्वीर बिल्कुल अलग है, जो कि आप खुद इस रिपोर्ट के माध्यम से जान चुके होंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी जो भाजपा की राजनीति से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर इसको साफ जरूर बता रहे हैं, लेकिन यमुना की सच्चाई और जमीनी हकीकत यही बयां कर रही है कि यमुना इस बार भी साफ नहीं है, लेकिन क्योंकि केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है तो बस वो टेम्पररी बेसिस के लिए उसको शांत किया है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।